नमस्कार, चाणक्य आईएएस एकेडमी के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज है 1 अगस्त और 1 अगस्त से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस देश के राष्ट्रपति से 13वां संशोधन लागू करने का आग्रह किया है? पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल या फिर बांग्लादेश? तो अभी हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्रीलंका से 13वें संशोधन लागू करने का आग्रह किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने श्रीलंका संविधान में 13वें संशोधन को लागू करने की आशा व्यक्त की, जो भारत श्रीलंका समझौते 1987 से आता है। 1987 में कोलंबो, श्रीलंका में प्रधानमंत्री राजीव गांधी और राष्ट्रपति JR जयवर्धने के बीच भारत श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर के बाद श्रीलंका संविधान में 13वां संशोधन किया गया था। इस समझौते का उद्देश्य संविधान में संशोधन करके कृषि, स्वास्थ्य आदि जैसी कुछ शक्तियों को देश के 9 प्रांतों में स्थानांतरित करना और गृह युद्ध का संवैधानिक समाधान ढूंढना है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, इसरो ने PSLV C-56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? जापान, कोरिया, सिंगापुर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में सिंगापुर में इसरो ने PSLV C-56 रॉकेट से 7 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है। इसरो ने सिंगापुर के 7 उपग्रहों के सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस लॉन्चिंग को PSLV C-56 रॉकेट का यूज किया गया। इसरो ने बताया कि यह नया मिशन इस साल अप्रैल में शुरू किए गए PSLV C-56 टेलोस 2 मिशन का एक्सटेंशन है। इसके 2 उद्देश्य हैं। पहला, PSLV को ऊपरी चरण से नियंत्रित तरीके से वापस लाने के लगातार प्रयासों के जरिए अंतरिक्ष में कचरे की समस्या को कम किया जा सके। दूसरा, इस मिशन में इस लक्ष्य को प्राप्त करके देखना। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार सभी 75 जिलों में किया है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार किया है। आउट ऑफ स्कूल बच्चों को वापस स्कूल लाने के साथ साथ योगी सरकार ऐसे बच्चों को भी स्कूल वापस लाने का प्रयास कर रही है जो आर्थिक तंगी या अन्य दूसरी वजहों से बाल श्रमिक बन गए हैं। ऐसे बच्चों के लिए सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है। बाल श्रमिक विद्या योजना का उद्देश्य ऐसे कामकाजी बच्चों की आय की क्षतिपूर्ति करना है जो कि योजना में निर्धारित अर्हता के अंतर्गत आते हों, ताकि उनका विद्यालय में प्रवेश व निरंतरता सुनिश्चित किया जा सके। योजना के अंतर्गत वो कामकाजी बच्चे पात्र हैं जो 8 से 18 आयु वर्ग के हैं और संगठित या असंगठित क्षेत्र में कार्य कर अपने परिवार की आय की वृद्धि में सहयोग कर रहे हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस कमर्शियल कंपनी ने डल झील में पहला फ्लोटिंग स्टोर खोला है? अमेजन इंडिया, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में अमेजन इंडिया ने डल झील में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोला है। अमेजन इंडिया ने कश्मीर के श्रीनगर में डल झील पर पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन किया है। यह स्टोर कंपनी के आई हैव स्पेस डिलीवरी प्रोग्राम का हिस्सा है जो 2015 में शुरू हुआ था। यह प्रोग्राम उन्हें स्थानीय दुकानों और भागीदारों का उपयोग करके दूर दराज के स्थानों में ग्राहकों तक पैकेज पहुंचाने में मदद करता है। अमेजन इंडिया का लास्ट माइल डिलीवरी प्रोग्राम आई हैव स्पेस स्थानीय स्टोर और व्यापार मालिकों के साथ मिलकर उनके संबंधित स्टोर के 2 से 4 किलोमीटर के दायरे में उत्पादों की कुशलता पूर्वक वितरित करता है, जिससे उन्हें पूरक आय उत्पन्न करने का अवसर मिलता है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य को आधिकारिक तौर पर लंपी स्किन डिसीज पॉजिटिव राज्य घोषित किया गया है? असम, मणिपुर, नागालैंड या आंध्र प्रदेश? तो अभी हाल ही में नागालैंड को लंपी स्किन डिसीज पॉजिटिव राज्य घोषित किया गया है। नागालैंड को आधिकारिक तौर पर लंपी
त्वचा रोग पॉजिटिव राज्य के रूप में घोषित किया गया है। पशुओं में संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 2009 के तहत राज्य के 4 जिलों में लंपी त्वचा रोग का पता चलने के बाद यह घोषणा की गई है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के अनुसार लंपी त्वचा रोग एक उल्लेखनीय बीमारी है क्योंकि इसके तेजी से प्रसार और आर्थिक नुकसान हैं। यह बीमारी कैप्रीपॉक्स वायरस के कारण होती है, जिसे नीलथिलिंग वायरस के रूप में भी जाना जाता है, जिससे मृत्यु दर में वृद्धि, उत्पादकता में कमी, नियंत्रण लागत, व्यापार में नुकसान, बाजार मूल्य में कमी और खाद्य सुरक्षा के माध्यम से विनाशकारी आर्थिक नुकसान होता है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में लापता महिलाओं की सूची में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो महाराष्ट्र में लापता महिलाओं की सूची में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार भारत में लापता महिलाओं की सूची में महाराष्ट्र शीर्ष पर है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 2 ऐसे राज्य थे जहां 2019 से 2021 तक लड़कियों और महिलाओं के लापता होने की सबसे अधिक संख्या देखी गई। लापता महिलाओं की संख्या के मामले में दूसरे नंबर पर 55,700 मामलों के साथ मध्य प्रदेश था। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। किस बैंक ने 2023 के लिए क्रिसिल कॉर्पोरेट बैंकिंग रैंकिंग में SBI को पीछे छोड़ दिया है? IDFC, HDFC, केनरा बैंक या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में HDFC ने क्रिसिल की कॉर्पोरेट बैंकिंग में SBI को पीछे छोड़ा है। 2023 में भारत के सबसे बड़े निजी ऋणदाता HDFC बैंक ने बड़े कॉर्पोरेट बैंकिंग में क्रिसिल के ग्रीनविच मार्केट शेयर लीडर्स में शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को पछाड़कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। शिक्षा मंत्रालय और किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में विभिन्न प्रतिष्ठित संगठनों और संस्थानों के साथ 106 सहमति ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, ग्रामीण विकास मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय के साथ नई दिल्ली में 106 सहमति ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने रविवार को विभिन्न क्षेत्र में नवाचार, अनुसंधान और ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रतिष्ठित संगठनों और संस्थानों के साथ 106 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए, जिससे शिक्षा और उद्योग अकादमिक संबंधों में सहयोग के एक नए युग की शुरुआत हुई। कौशल विकास व शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के लिए CBSE ने विभिन्न संस्थानों तथा क्षेत्र आधारित कौशल प्रदाताओं के साथ 15 MOU पर हस्ताक्षर किए। शिक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ये साझेदारियां कौशल मूल्यांकन और क्षमता निर्माण को भी बढ़ावा देंगी। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में कहां CM कमांड सेंटर लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, हरियाणा या कर्नाटक? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में CM कमांड सेंटर लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जरूरतमंदों और योग्य लोगों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं के लाभों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लखनऊ के लाल बहादुर शास्त्री भवन में मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और CM डैशबोर्ड का उद्घाटन किया। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। त्रिपुरा की अस्मिता डे ने जूनियर एशियन जूडो चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य या फिर सिल्वर? तो अभी हाल ही में अस्मिता डे ने स्वर्ण पदक जीता है। अस्मिता डे जो त्रिपुरा का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, ने मकाऊ, चीन में आयोजित जूनियर एशिया कप जूडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करके अद्भुत सफलता हासिल की है। जूनियर एशिया जूडो चैंपियनशिप 2023 में उनके सोने की पदक के अलावा उन्होंने इस साल अप्रैल में कुवैत सिटी में आयोजित एशियन ओपन 2023 में रजत पदक और 2022 में एशियन जूनियर चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया था। तो ये रहे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं चाणक्य IAS अकेडमी द्वारा चलाया जा रहा करंट अफेयर सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। हमारे ऐसे और भी कंटेंट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।